श्री श्री राधा पार्थसारथी की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो अब हम सामंतक मणि जो लीला है उसका एक दृश्य आपके सामने रखने जा रहे हैं। कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और प्रथम जो इसका दृश्य है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत है और ये लीला आपके सामने शुरू होने जा रही है, इसका आनंद लें। हरे कृष्णा। अनंत है भगवान और अनंत है उनकी कथाएं, अनंत है उनके भक्त और अनंत है उन भक्तों की कथाएं। श्री हरि बीच में एवं श्री हरि के भक्तों की बहुत सारी कथाएं इस भौतिक जगत में भी बहुत अधिक प्रचलित हैं, परंतु कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जो बहुत सारे भक्त और इस भौतिक जगत के लोग नहीं जानते। किंतु किसी भी स्थिति में हरि की सारी कथाएं हरि के गुणगान के लिए है, भक्तों के गुणगान के लिए है। और जो भी इन कथाओं को सुनता है, मनन करता है, उसका उद्धार निश्चित है। तो आज की लघु नाटिका एक ऐसी ही विषय वस्तु पर आधारित है और वो विषय वस्तु है स्वमंतक मणि की। तो आज की लघु नाटिका आधारित है स्वमंतक मणि के ऊपर। तो चलते हैं द्वारका में और देखते हैं सुबह सुबह उठकर हम सबके प्रिय भगवान श्री कृष्ण आखिर कर क्या रहे हैं। गंधर्व सप्तऋषि हैं, सभी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। अगर आपकी भ्रिकुटी हिल जाए तो साक्षात काल भी भयभीत हो उठता है। साक्षात इंद्र, ब्रह्मा जी, शिव जी आपकी आराधना करके स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। परंतु नाथ, जो जिसकी आराधना सभी करते हैं, वह प्रतिदिन किनकी आराधना करते हैं? नाथ, आप किनके ध्यान में लीन रहते हैं? यह मेरा संशय है। कृपया मेरे संशय को दूर करें नाथ। देवी रुक्मिणी, ये समस्त संसार मेरी माया से मोहित हो रहा है और इसमें कोई संशय नहीं क्योंकि ये साधारण जन है। किंतु आप तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और आप भी मेरी लीलाओं से मोहित हो गए। ये सत्य है, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य तथा चंद्र मेरे सम्मुख नतमस्तक होकर सदैव रहते हैं। किंतु देवी,
इस समय मैं एक गृहस्थ की भूमिका निभा रहा हूं और इस द्वारका नगरी में हूं। जहां तक रहा ध्यान का प्रश्न, तो एक गृहस्थ के रूप में एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने गृहस्थ का केंद्र मुझ परमेश्वर को बनाए और मेरा ध्यान करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। परंतु नाथ, आपने मेरे प्रश्न का तो उत्तर दिया ही नहीं। आप आखिर ध्यान किसका कर रहे थे? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हे देवी, इस त्रिलोकी का एकमात्र स्वामी मैं ही हूं। समस्त भोगों का एकमात्र भोक्ता केवल मैं हूं और इस समय मैं अपने ही विषय में चिंतन कर रहा था। नाथ, आप तो मुस्कुरा रहे हैं, अवश्य कोई बात है। अब तुमसे क्या छिपाए रुक्मिणी? न जाने मुझे ऐसा भी प्रतीत हो रहा है जैसे निकट भविष्य में ही मेरे ऊपर कोई कलंक लगने वाला है। क्या कलंक? ये क्या कह रहे हैं स्वामी? आप तो स्वयं परम पवित्र हैं। आपके नाम मात्र से ही सारा जगत पवित्र हो उठता है। आप निष्कलंक हैं, तो भला आपको कौन कलंकित कर सकता है? देवी रुक्मिणी, कदाचित तुम भूल रही हो, इससे पहले जब मैं अपनी बाल्यावस्था और किशोरावस्था में वृंदावन में था, तब वहां मुझे भांति भांति के नाम दिए जाते थे। कोई मुझे बोलता था कि ये छलिया है, कोई बोलता था ये रसिया है, कोई बोलता था ये मटकी चोर है, और कोई बोलता था ये माखन चोर है। यहां तक मेरा एक नाम रणछोड़ भी है। अब इन नामों में एक और जुड़ जाए तो कौन सी बड़ी बात है? जी स्वामी। अरे किसका इतना दुस्साहस जो दाऊ के रहते कन्हैया पे कलंक लगाए? प्रणाम दाऊ भैया। किंतु कन्हैया, अगर ये तुम्हारी कोई लीला है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। दाऊ, आप परम बुद्धिमान हैं, परम ज्ञानी हैं, और आप तो जानते ही हैं दाऊ, भविष्य के विषय में किसको ज्ञात है कब क्या होने वाला है। तुम कह रहे हो कन्हैया? हाँ दाऊ, मैं ही कह रहा हूँ, ऐसे मत देखिए। अब रुक्मिणी बातें करती रहोगी तो दाऊ भैया आए, कुछ खिलाओ। नाथ चलिए, मैंने आपके और दाऊ के लिए प्रिय व्यंजन तैयार। अरे आइए आइए दाऊ, आइए कन्हैया, आइए। कन्हैया तो नहीं दाऊ, आपको मैं भोजन के समय सब समझाता हूँ, आइए। तो हमने देखा श्री कृष्ण स्वयं परम भगवान होने के बाद भी गृहस्थ के नियमों का पालन कर रहे हैं, और इससे हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी अपना और परिवार का पालन किस प्रकार करना चाहिए। अब एक दूसरे गृहस्थ के घर में चलते हैं, राजा सत्यजीत के घर में, जो कि द्वारका के ही एक नगर के राजा थे। राजा सत्यजीत सूर्यदेव के एक महान भक्त थे, और सूर्यदेव उन पर अति प्रसन्न रहते थे। यहां तक कि सूर्यदेव राजा सत्यजीत को अपनी सभा में भी आमंत्रित करते थे, और कृपा पूर्वक राजा सत्यजीत को एक अद्भुत मणि भेंट की। तो चलते हैं और देखते हैं राजा सत्यजीत सुबह सुबह कर क्या रहे हैं।
देवी, आप तो जानती ही हैं कि प्रारंभ से ही हम सूर्य देव के भक्त हैं। हमने सूर्य देव की इतनी सेवा की है कि वह हमें अपना भक्त नहीं बल्कि अपना मित्र मानते हैं और हमें अपनी सभाओं में भी आमंत्रित करते हैं। हमारी भक्ति से ही प्रसन्न होके उन्होंने यह दिव्य मणि हमें भेंट की है। यह कोई साधारण मणि नहीं देवी, यह समयंतक मणि है। यह प्रतिदिन 1 मन सोना प्रदान करने वाली है। जहां पे भी यह मणि उपस्थित होती है वहां पे किसी भी प्रकार का अकाल, भूखमरी, आपदा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, वहां केवल सुख ही सुख होता है। देवी, आप तो ये जानती ही हैं कि यह मणि हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। प्रणाम राजन। प्रणाम। कहिए यदुवंश के वासियों, कैसे आना हुआ हमारे यहाँ? हे राजन, आपकी खुशी तो छुपाकर भी नहीं छुप रही है। आपने जो वैभव प्राप्त किया है वह किसी सामान्य मनुष्य के बड़ा ही दुर्लभ है। आपको मणि जो प्राप्त है, यह सब तो हमारे इष्ट सूर्य देव की ही कृपा है। हमने सुना है यह मणि बड़ी ही तेजस्वी है। आप जब इसे पहनकर नगर में प्रवेश करते हैं, सारे नगरवासियों को लगता है साक्षात सूर्य देव उनके बीच उपस्थित हुए हैं। हाँ, और मैंने सुना है यह मणि प्रतिदिन 1 मन सोना प्रदान करती है महाराज। जी, आपने सही सुना। आ गए यदुवंशी। इन यदुवंशियों की नजर उस कृष्ण की नजर मेरे भ्राताश्री की मणि पर है। क्या? हमारे कृष्ण द्वारकाधीश, बड़े बड़े देवी देवता उनके आगे अपना सर झुकाते हैं। उनको किसी की वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर यदुवंशी हमारे राजमहल में भ्राताश्री कर क्या रहे हैं? हमें तो अक्रूर जी ने भेजा था आपको कल की सभा के लिए आमंत्रित करने के लिए। हम चलते हैं महाराज। प्रणाम। प्रणाम। भ्राताश्री, भ्राताश्री, अक्रूर जी ने आपको सुधर्मा सभा में आमंत्रित किया है। कहीं ये चाल तो नहीं? अनुज, तुम चिंता मत करो। जब तक हम जीवित हैं, हमसे ये मणि कोई नहीं छीन सकता। यह तो कल सभा में चल के ही पता चलेगा कि उन्होंने हमें क्यों बुलाया है। और भ्राताश्री, हम भी क्षत्रिय हैं, अवश्य चलेंगे। चलिए। कारण किसी आपसी तनाव से बचने के लिए ही अक्रूर जी ने राजा सत्यजीत को सुधर्मा सभा में आमंत्रित किया था। सुधर्मा सभा में अक्रूर जी अपने निजी मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं कि चर्चा कहां तक पहुंची है। और ये चर्चा सामान्य चर्चा नहीं, इसके कारण कई कई राजघरानों में विवाद बना हुआ है। अब ये तो समय ही बताएगा कि ये स्वमंतक मणि
आखिर किसके पास रहती है? राजा सत्यजीत के पास, राजा उग्रसेन के पास, कृष्ण के पास, या किसी और व्यक्ति के पास? ये तो नियति ही बताएगी। समय आखिर बहुत सारे फेरबदल करता है और नियति भी इस भौतिक जगत में जाने क्या क्या दिखाती है। तो देखते हैं कि अक्रूर जी की स्वधर्मा सभा में आखिर क्या हो रहा है। द्वारका क्षेत्र में राजा सत्यजीत हर दिन अधिक धन्यवान होता जा रहा है। वो भी क्यों ना, उसको जो मणि प्राप्त हुई है, मैंने सुना है यह मणि हर दिन 1 मन सोना प्रकट करती है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। महाराज, ये मणि साक्षात में सूर्य देव ने प्रदान की है और एक दिन में 1 मन सोना प्रदान करती है, 1 माह में 30 माह सोना प्रदान करती है और इस तरह 1 वर्ष में सत्यजीत अथात संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। मेरे अनुसार राजा सत्यजीत को यह मणि राजा को भेंट दे देनी चाहिए ताकि प्रजा के कल्याण के लिए उसे उपयोग किया जा सके। नहीं नहीं महाराज, ये संपत्ति वो कैसे किसी को दे सकते हैं? ये तो उन्होंने साक्षात सूर्य की तपस्या करके उनसे प्रदान की है। इस संपत्ति पे तो उनका अधिकार हुआ ना। आप क्या कहते हैं महाराज? पूरी द्वारका श्री कृष्ण की संपत्ति है। श्री कृष्ण ही द्वारका के अधिपति हैं। मेरे विचार से सत्यजीत को यह मणि महाराज उग्रसेन को दे देनी चाहिए। इस मणि पर केवल महाराज का ही अधिकार होना चाहिए। जो धन इतना प्रस्तुत हो, उस धन को लक्ष्मी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो धन भगवान की सेवा में ना हो उसे माया कहते हैं और माया उसको ही सर्वनाश कर देती है। अतः मेरे विचार से महाराज उग्रसेन इस समंतक मणि के द्वारा पूरी प्रजा का कल्याण करेंगे एवं इससे राजा सत्यजीत का भी कल्याण होगा। इसमें राजा सत्यजीत का क्या नुकसान और तो और उसके प्राणों को भी खतरा है। किंतु महाराज, यह बात राजा सत्यजीत को समझाएगा कौन? और एक बार को अगर उनको समझा भी दिया तो वो क्या बात आपकी मानेंगे या नहीं मानेंगे महाराज? ये तो बहुत दुविधा वाली बात है। राजा सत्यजीत को हमने बुलवाया है, आते ही होंगे। राजा सत्यजीत पधार रहे हैं। देखो देखो, राजा सत्यजीत कितने घमंड में आ रहे हैं महाराज। प्रणाम अक्रूर जी। आपका स्वागत है सत्यजीत। सत्यजीत, हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। अक्रूर जी, हमें कुछ समझाने का प्रयास ना करें। हम सब समझते हैं यह मणि हमारी संपत्ति है और हम कदापि
इसे किसे नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं। सत्यजीत, इसमें तुम्हारी ही सुरक्षा है सत्यजीत, तुम्हारी ही। राजा सत्यजीत और प्रसेन कोई कायर नहीं जो अपनी संपत्ति की रक्षा भी ना कर सके। और ये सब अक्रूर जी, आपकी इच्छा है कि हम ये मणि राजा उग्रसेन को प्रदान कर दें। मेरे भ्राताश्री ने यह मणि सूर्यदेव की तपस्या करके प्राप्त की है, जो कि आसान नहीं। ऐसा कभी संभव नहीं होगा, कभी नहीं। मैं फिर कहता हूं सत्यजीत, इस मणि को महाराज उग्रसेन को दे दें, इसी में आपकी भलाई है। अक्रूर जी, आप हमारे साथ खेल कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं आप हमारे साथ। ये शब्द आपके हैं, पर ये इच्छा उस कृष्ण की है कि पहला फुसलाकर मेरे भ्राताश्री से किसी न किसी प्रकार उस मणि को हड़प ले। राजा सत्यजीत, मेरी बात मान लो, अपना अहंकार तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सभा में बुलाया है। ठहरो राजा सत्यजीत, ठहरो, मेरी बात मान लो राजा सत्यजीत, इतना अहंकार तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। नहीं माने चले गए। प्रणाम बलदेव जी, प्रणाम द्वारकाधीश। आइए द्वारकाधीश, प्रणाम। विराजिए। आइए आइए द्वारकाधीश, विराजिए। बलदेव जी, राजा सत्यजीत और उसका भाई प्रसेन द्वारकाधीश श्री कृष्ण पर लांछन लगा रहे हैं कि वह उनकी मणि हड़पना चाहते हैं। उसका यह दुस्साहस हम पे ही लांछन लगाता है। मणि मिलने के पश्चात उसका अहंकार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मैं अभी इसको सबक सिखाता हूं। अरे तनिक ठहरिए दाऊ, तनिक ठहरिए। आप कहां जा रहे हैं? मैं सत्यजीत के नगर जा रहा हूं। सत्यजीत के नगर? किंतु क्यों दाऊ? मैं उसको सबक सिखाना चाहता हूं कि एक मणि मिल जाने से वे द्वारकाधीश से बड़ा नहीं हो सकता। द्वारकाधीश, मैं भी सत्यजीत को यही समझा रहा था, किंतु वह नहीं माना और क्रोधित होकर चला गया। इसीलिए मैं उसको सबक सिखाने जा रहा हूं। अरे तनिक ठहरिए दाऊ, तनिक ठहरिए। कन्हैया, ये कहां की राज्य मर्यादा है दाऊ? राजा का कर्तव्य होता है अपने प्राणों को त्याग कर भी प्राण से प्यारी प्रजा की रक्षा करें, और आप तो प्रजा के प्राण लेने ही जा रहे हैं। नहीं दाऊ, अधर्म के मार्ग पर चलकर बलपूर्वक प्रजा से उसका अधिकार छीनना, उसकी संपत्ति को लेना, ये अधर्म है, ये अनुचित है दाऊ। किंतु दाऊ, आप बड़े बुद्धिमान हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर। आप इस समस्या का कोई और हल निकाल लेंगे। कन्हैया, हाँ हाँ दाऊ, आप आइए, हम चर्चा करते हैं। क्यों अक्रूर जी? आइए द्वारकाधीश, जी जी, आइए बताओ। शांत रहिए दाऊ, आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं। परंतु कन्हैया, दाऊ मैं आपको समझाता हूँ ना, आइए। के प्रति बहुत अधिक अनुरक्त थे, और उनसे भी अधिक अनुरक्त था राजा सत्यजीत का भाई प्रसेन। प्रसेन को भय था कि कृष्ण किसी न किसी प्रकार से मणि को लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। चलते हैं राजा सत्यजीत के महल में कि प्रसेन उनसे कुछ विशेष प्रार्थना करना चाह रहा है, तो देखते हैं प्रसेन उनसे क्या प्रार्थना
करना चाह रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम भ्राताश्री, प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रसेन, आप इस समय? महाराज सत्यजीत की जय हो, महाराज सत्यजीत की जय हो। राजा इंद्र के पास चिंतामणि है, ये हमने सुना है। तो मेरे भ्राताश्री राजा इंद्र से कम है क्या? उनके पास भी तो स्वमंतक मणि है। भ्राताश्री, इस भौतिक जगत में बहुत बहुत सारे लोग अपने वैभव को लेकर घमंड प्रकट करते होंगे, अपनी वैभव का प्रकाश पूरे जगत में करते होंगे। वो दिन दूर नहीं जब हमारे नगर का वैभव, मेरे भ्राताश्री का वैभव पूरी पृथ्वी पर फैलेगा। भ्राताश्री, आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है। कहो प्रसेन। मुझे डर है किसी न किसी प्रकार से वो दुष्ट कृष्ण आपसे इस मणि को छीनने का प्रयास अवश्य करेगा। प्रसेन, जब तक मैं जीवित हूं इस मणि को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। भ्राताश्री, 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 आप उस छलिए को नहीं जानते हैं, आप उस छलिए को नहीं जानते। छोटे से बालक के रूप में था, उसने पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया। जाने कितने राक्षस तो उसने नन्हे नन्हे हाथों से मारे, वो भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। और कालयवन जैसे बड़े बड़े राक्षस को तो उसने दौड़ा दौड़ा कर मारा। कालयवन को लगता था मैं अब पकड़ा, और जब पहुंचा था लगता था बहुत दूर है, और फिर दौड़ते दौड़ते अब पकड़ा। बेचारे को न दौड़ने दिया न रुकने दिया, और बेचारे को मृत्यु प्राप्त हुई। महाराज, मृत्यु प्राप्त हुई। आपसे एक विनती है महाराज, आपसे एक विनती है। कहो प्रसेन। यह स्वमंतक मणि आप मुझे प्रदान करें। इसमें मेरा कोई निजी लाभ नहीं। मैं दिवस रात्रि हर समय इसको धारण किए रहूंगा, और एक भी क्षण इसको अपने से विलग नहीं होने दूंगा। महाराज, विलग नहीं होने दूंगा। और हर प्रातःकाल में जब आपको आराधना की आवश्यकता होगी, उस समय मैं अवश्य ही आपको लाकर प्रदान करूंगा। महाराज, प्रदान करूंगा। अनुज, बहुत उत्तम बात कही आपने। मुझे पूर्ण भरोसा है आपके ऊपर। मुझे पता है कि आप इस मणि की अपने प्राण देकर भी रक्षा करोगे। लो अनुज, अब से इसे कभी अपने से अलग ना करना। महाराज सत्यजीत की जय हो, महाराज सत्यजीत की जय हो, महाराज सत्यजीत की जय हो, जय हो। स्वमंतक मणि को अपने से विलग नहीं होने देगा। आखिर उसके भ्राताश्री की भी तो यही इच्छा है। उनको लगता है कि परम भगवान कृष्ण स्वमंतक मणि को हथियाना चाहते हैं। आखिर चलते हैं अपने प्रिय हरे श्री कृष्ण। कृष्ण के कक्ष में, और देखते हैं हमारे प्रिय भगवान इस स्वमंतक मणि के विषय में क्या चर्चा कर रहे हैं।
राजा सत्यजीत को मणि मिली है, तब से वो बहुत ही अहंकारी हो गया है। अब हमारी सभा की चर्चाएं हमारे कक्ष में भी आरंभ हो गई। ये तो चिंतन का विषय है देवी। नाटक हंसी में ना टालें। आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, स्वयं परमेश्वर हैं। ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं आप ही की तो हैं। तो फिर इस तुच्छ से मणि का क्या मोल है? रुक्मिणी, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है, ये सामंतक मणि कोई साधारण मणि नहीं है। ये मेरे हृदय के जाने दो। कैसे क्या बात है स्वामी, कृपा कर मुझे बताएं। आप हमसे रुष्ट तो नहीं होंगे? अरे नहीं स्वामी। अच्छा, फिर ठीक है। ये सामंतक मणि मुझे वृंदावन का स्मरण कराता है। इस सामंतक मणि को जब भी मैं देखता हूँ, मुझे ब्रज के बाल गोपाल तथा गोपियां याद आती हैं। वृंदावन, ब्रज गोपाल, ब्रज की लीलाएं, ये आखिर क्या लीला है प्रभु? कृपा कर स्पष्ट बताएं। देवी, ये सामंतक मणि कोई साधारण मणि नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है तुम्हें ब्रज की लीलाओं में अत्यंत आनंद आने वाला है। तो सुनो, एक समय की बात है, मैं तथा दाऊ हम मधुबन में गोपिकाओं के साथ नृत्य कर रहे थे। उस नृत्य को देखकर समस्त देवगण, सुर, गंधर्व समस्त आकर्षित होने लगे। और उसी समय वहां पर एक शंखचूड़ नामक दैत्य आया। जब आकाश मार्ग से वो वहां से जा रहा था, तो उसने हमें देखा कि ये दो ग्वालबाल इन असंख्य गोपियाओं के साथ इतना आनंद ले रहे हैं। द्वेषवश उसने ये सोचा कि अवश्य ही इन गोपियों में कुछ विशेष है, क्यों ना मैं इन गोपियों का हरण कर लूं। हाँ, तो फिर क्या हुआ ना? बस फिर क्या था, हम वहां से कुछ समय के लिए ओझेल हुए और वो दैत्य उन गोपियों का हरण करके चला गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, किंतु मैं और दाऊ तो थे ना वहां पर। हमने ऐसा फिर क्या किया, हमने उस दैत्य को पकड़ा और उसका वध कर दिया। किंतु उस दैत्य के मस्तक पर जो मणि थी, उस शंख रूपी मणि में इस मणि निचोड़। जाने तो तुम क्यों ब्रज की लीलाओं में मुझे ले जा रही हो? मेरा पर नाथ, आपने ये तो मुझे बताया ही नहीं कि ये जो मणि है जो वृंदावन में थी, वह अचानक द्वारका कैसे पहुंच गई? अब तुम इतना रुक्मिणी, ठीक है मैं बताता हूँ, सुनो। इस मणि को उस दैत्य का वध करने के बाद मैंने अपनी परम प्रेयसी राधा रानी को दिया और उपहार स्वरूप ये मणि राधिका रानी के पास थी। और द्वारका तक ये मणि आई कैसे, अब ये सुनो। जब ये मणि राधा रानी के पास थी और मैं वृंदावन से जा चुका था, तो राधा रानी मेरे विरह में एक दिन जमुना स्नान के लिए गई। जमुना स्नान में जब वो जमुना स्नान के लिए गई, अब जमुना जी तो ठहरी सूर्य देव की पुत्री, उन्होंने राधा रानी को सीधे सूर्य लोक पहुंचा दिया और राधा रानी इस मणि के सहित सूर्य लोक में चली गई। और वहां पर उपहार स्वरूप ये मणि उन्होंने सूर्य देव को दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा सत्यभामा को भी उनको अर्पित किया। सत्यभामा और सामंतक मणि ये कोई साधारण नहीं है, ये अद्भुत है। सत्यभामा स्वयं राधा रानी का स्वरूप है। मुझे समझ आ रहा है प्रभु कि आप सिर्फ मुझसे ही प्रेम नहीं करते, बाकी समस्त लोगों की आपको बहुत ही चिंता है। आप सबों से प्रेम करते हैं, मेरे अलावा। मैं आपसे तभी तो मना कर रहा था कि मुझे मत ले जाए वृंदावन की ओर, किंतु आप मेरा संकेत समझ ही नहीं रही थी। अब
किंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है। रुक्मिणी, तुम्हारा तुम्हारा स्थान विशेष है, मेरे हृदय में तुम वास करती हो, किंतु ये भी उतना ही सत्य है कि मैं अपने उन असंख्य भक्तों से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो क्या प्रभु उन असंख्य भक्तों में मैं भी हूँ? देवी, आप मेरी परम प्रिया है। मुझे प्रेम से कोई भजता है, मेरी थोड़ी भी भक्ति करता है, या मुझे पत्र पुष्प फल अर्पित करता है, इतना ही नहीं, प्रेम पूर्वक अपनी किसी तीव्र इच्छा को भी मुझे समर्पित करता है, तो मैं उसको भी ग्रहण करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छसि। किंतु वृंदावन के भक्तों की तो बात ही निराली है देवी, उसकी कोई सीमा नहीं। ऐसा क्या है प्रभु? लगता है आपको वृंदावन में काफी रुचि आने लगी है। आइए मैं आपको वृंदावन के कुछ दर्शन कराता हूँ। आइए आइए। चाहे भक्त वह सेवा करके क्यों न भूल जाए, लेकिन हरि अनंत जन्मों तक भी उस सेवा को याद करते हैं। इधर भगवान रुक्मिणी माता को वृंदावन की महिमा सुना रहे थे और उधर अक्रूर जी चिंता में थे कि शत्रुजीत मणि को राजा गुरसेन को दे दे, किंतु शत्रुजीत और उनके भाई तो ऐसी इच्छा को नहीं रखते थे, परंतु शायद नियति को कुछ और मंजूर था। एक दिन जब प्रसेन घोड़े पर सवार होकर वन में जा रहा था शिकार के लिए, तब भी वह अपने गले में वह मणि धारण किए हुए था। तभी एक विशाल सिंह आकर प्रसेन पर आक्रमण कर देता है और प्रसेन का वध कर देता है। वध करने के पश्चात शेर प्रसेन से स्वमंतक मणि छीन लेता है और चला जाता है। किंतु नियति यही नहीं रुकती। कुछ दूरी पर जाने पर उस शेर का सामना एक रीछ से होता है जिसका नाम था जामवंत, जो कि परम भगवान के शुद्ध भक्त थे। रीछ राज सामंत सिंह को मार देते हैं और उससे मणि छीन लेते हैं और अपने पुत्र को वह मणि खेलने के लिए दे देते हैं। उधर राजा शत्रुजीत सुबह सुबह आरती की थाली लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रसेन स्वमंतक मणि लेकर आएगा और वो उसकी आराधना करेंगे। तो चलते हैं राजा शत्रुजीत के महल में, राजा को प्रतीक्षा करते हुए देखते हैं। देवी, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रसेन की। कितना समय हो गया है और वह अभी तक आया ही नहीं।
प्रतिदिन तो वो सही समय पे आ ही जाता था, और आज पूजा का समय निकला जा रहा है, वो आ नहीं रहा। कहाँ रह गया वो? आप चिंता गिराते ही। स्वामी, अगर आप कहें तो आपके समक्ष प्रकट करूं? कहो देवी, अवश्य कहो। ये उचित वर देख के शीघ्र हमारी पुत्री सत्यभामा का तो वो कौन है उचित वर जो हमारी पुत्री सत्यभामा के योग्य हो? सार में द्वारकाधीश से बढ़कर कोई चित्र हो भी सकता है। मेरी मन की इच्छा है कि द्वारकाधीश से कर दें, और साथ में आप चाहती हैं कि हम अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश से कर दें? जी स्वामी। और साथ ही साथ समयंतक मणि भी उनको भेंट कर दें? वैसे आप ठीक ही कह रही हैं। द्वारकाधीश कृष्ण से बढ़कर हमारी पुत्री के लिए और कोई योग्य वर हो ही नहीं सकता। परंतु ये प्रसेन अभी तक आया क्यों नहीं? अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। सब समाप्त हो गया महाराज, सब समाप्त हो गया। अनर्थ हो गया? जी महाराज। कहिए, शीघ्र अति शीघ्र कहिए, क्या हुआ? महाराज, वो प्रसेन, वो महाराज अब प्रसेन घोड़े में बैठकर वन की तरफ गया था। महाराज, केवल घोड़ा ही वापस आया महाराज, घोड़ा ही वापस आया महाराज। क्या? और प्रसेन कहाँ है? महाराज, घोड़ा जब वापस आया था वो पूरी तरह लहूलुहान था महाराज, लहूलुहान था। क्या? ये क्या कह रहे हो आप? जी महाराज, महाराज, मुझे तो लगता है कि किसी ने प्रसेन का वध कर दिया महाराज। नहीं! प्रसेन मेरे भाई! ये उस द्वारकाधीश कृष्ण की ही चाल है। उसने मेरे भाई को मारकर वो समयंतक मणि छीन ली। मेरे भाई! अरे सुनो सुनो द्वारकावासियों, सुनो! तुम जिस कृष्ण की इतनी पूजा करते हो, और दुष्ट कृष्ण ने, उस लोभी कृष्ण ने, उस अभिमानी कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला एक मणि के लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। पूरी द्वारका में हरे कृष्ण, खबर हरे फैला देते हैं कि हरे भगवान कृष्ण। श्री कृष्ण ने उनके भाई की हत्या कर दी और स्वयंतक मणि से छीन ली। इस आरोप को सुनकर परम भगवान श्री कृष्ण को बहुत दुख होता है, और वो जिम्मेदारी लेते हैं कि वे स्वयं प्रसेन को ढूंढेंगे, साथ में स्वयंतक मणि को भी ढूंढेंगे, वापस राजा सत्यजीत को प्रदान कर देंगे। और इस प्रकार स्वयंतक मणि को ढूंढने के लिए परम भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों के साथ वन में प्रवेश करते हैं।
हाँ गुरु जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है प्रसेन जी को किसी सिंह ने मारा है, क्योंकि उनके जख्म के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। अवश्य। द्वारकाधीश, देखिए, इधर सिंह का भी शव पड़ा हुआ है। मुझे लगता है इस सिंह को किसी शस्त्र से नहीं मारा गया, अपितु इसे उस शक्तिशाली ऋष ने मारा है, जिसके हाथों की शक्ति शस्त्रों से भी अधिक है। और हमें लगता है समंतक मणि भी उस ऋष के पास है। आप सही कह रहे हैं गुरु जी। कदाचित मैं उस गुफा को अवश्य देख पा रहा हूं। आप यहीं रहिए, मैं इस गुफा में जाता हूं और उस मणि को लेकर आता हूं। जैसी आपकी इच्छा हो द्वारकाधीश। हरे कृष्ण। अरे बालक, ये मणि मुझे दे दो। देवी, ये मणि मैं देवकी नंदन कृष्ण हूं, और ये सामंतक मणि मैं इसे लेने आया था। मैं यहां कोई हिंसा नहीं चाहता। ऋषराज, ये मणि मुझे लौटा दीजिए। ये मणि मेरे लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा ऋषराज। और यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि इसके लिए मैं आपसे युद्ध करूं, तो आइए, आपकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। आइए। आइए ऋषराज। युद्ध की इच्छा समाप्त नहीं हुई। हे ऋषराज, कदाचित आप मुझे पहचान नहीं पाए। त्रेता युग में मैं राम अवतार में था। तब आपने मुझसे कहा था कि आपकी बड़ी तीव्र इच्छा है मेरे साथ युद्ध करने की। तब मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा, किंतु सही समय आने पर तो यही वो सही समय था। यदि आपकी इच्छा पूर्ण हो गई हो तो क्या सामंतक मणि मुझे मिलेगी?
जैसी आपकी इच्छा। आज से जामवती को मैं अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करता हूँ। आपका कल्याण हो। अद्भुत है भगवान की लीलाएं और अद्भुत है भगवान का अपने भक्तों से व्यवहार। हमने देखा भगवान को लड़ना भी था तो किससे लड़े? अपने ही भक्त से। ऐसा अवसर भक्तों को कहां प्राप्त हो सकता है? यह श्री हरि की अपार करुणा को दर्शाता है। हमने देखा श्री कृष्ण ने समंतक मणि रीछ राज साम जामवंत से प्राप्त की और श्री कृष्ण अब बढ़ चले हैं मणि को लेकर राजा सत्रजीत के महल में। तो चलते हैं, देखते हैं राजा सत्रजीत के महल में आखिर हो क्या रहा है। और इस प्रकार अद्भुत लीलाएं, अद्भुत कथाएं हरि करते रहते हैं। इन कथाओं का कोई अंत नहीं, चाहे वो जामवंत हो, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो रामलीला हो, चाहे कृष्ण लीला। हर अवतार में भगवान की कथाएं अपने भक्तों के बिना पूर्ण नहीं होती। तो चलते हैं और देखते हैं कि भगवान जामवंत के महल की तरफ बढ़कर कर क्या रहे हैं। हरे कृष्ण। जामवंत से समंतक मणि लेने के पश्चात भगवान पुनः सत्यजीत के पास लौटे। देवी, हमसे अपने इस भाई का विच्छेद सहन नहीं हो। आखिर उस कृष्ण ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? महाराज सत्यजीत, प्रणाम। महाराज प्रणाम गौतम। मैं आपके लिए कुछ भेंट लाया हूं। आपकी समंतक मणि। देख लीजिए, वैसी ही है जैसी आपने मुझे नहीं किसी और को दी थी। कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए कृष्ण। मैंने आप पे झूठा आरोप लगाया, आपको लोभी कहा, आपको अभिमानी कहा। मुझे क्षमा कर दीजिए कृष्ण। वास्तव में तो आप तो धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए कृष्ण। महाराज, जो हुआ सो ठीक हुआ। यदि ये सामंतक मणि चोरी ना होती तो मुझे जामवती जैसी सुकन्या कैसे प्राप्त होती। अब आप इसे रखिए और इसका पूजन कीजिए। नहीं कृष्ण, मैं इस मणि के योग्य नहीं। इस मणि पे तो वास्तविक अधिकार आप जैसे परम प्रतापी पुरुष का है। यदि आप इस मणि को स्वीकार करेंगे तो यह मुझ पर बहुत बड़ी कृपा होगी और ये मेरा प्रायश्चित भी होगा। मैं नहीं नहीं, इस मणि के कारण तो मुझे चोर मैंने क्या क्या कहा जाने लगा। ये मणि आप अपने पास ही रखिए। इसके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाइए और इसके मंदिर में रख के इसका पूजन कीजिए। इससे समस्त द्वारका वासियों को लाभ प्राप्त होगा। प्रजा का पालन पोषण करना ही तो राजा का कर्तव्य है महाराज। सो ये मणि से भली भांति हो जाएगा। मैं इसका क्या करूंगा। कृष्ण,
आपकी जय हो। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। जब कभी किसी व्यक्ति को कोई धन प्राप्त होता है तो वास्तव में आपके द्वारा ही प्राप्त होता है। किसी को कुछ विद्या प्राप्त होती है तो वास्तव में आपके द्वारा ही होती है। किसी को कोई यश मिलता है, कुछ बल मिलता है, या किसी के पास कोई भी योग्यता आती है, वह सब आपके ही द्वारा दिया जाता है। परंतु फिर भी अभिमानी लोग उस धन को अपना मानते हैं, उस बल को अपना मानते हैं। छी! अरे धन्य है वो लोग, धन्य है वो लोग कृष्ण, जो अपनी विद्या का प्रयोग आपके गुणगान के लिए करते हैं। धन्य है वो लोग जो अपनी धन का प्रयोग आपकी सेवा में करते हैं। अरे धन्य है वो लोग जो अपने बल का प्रयोग आपकी सेवा के लिए करते हैं और आपकी सेवा में नित्य लगे रहते हैं। धन्य है वो लोग, धन्य है। जिस प्रकार हम गंगा माता की पूजा गंगा से ही जल लेके और उन्हीं को अर्पण करते हैं, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए बल का, धन का और विद्या का प्रयोग आपकी सेवा के लिए करता है तो वह अत्यंत भाग्यशाली है कृष्ण, अत्यंत भाग्यशाली है। हे कृष्ण, अब इस दीनहीन पर पात्र कृपा कर दीजिए। कृपया करके मेरी इस पुत्री सत्यभामा को स्वीकार करें और साथ ही साथ इस समंतक मणि को भी स्वीकार करें कृष्ण। ये आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा होगी, बहुत बड़ी कृपा होगी। हे द्वारकाधीश, अब मना ना करें। बस महाराज, तथास्तु। Manasama